शरद भाई आप आ गए, हम सब लोगों में से सीनियर, जरा एक दो चीजें आपसे समझ लें। अखिलेश यादव जी ने जो काम किए थे इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हाल के दिनों में जो चीफ मिनिस्टर आए, बहुत अच्छा काम किया। मतलब उनके जो डिलीवरी थी वो अच्छी हो रही थी, सब कुछ ठीक था। मुझे लैपटॉप जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी अच्छा था, गांव गराज में दूर दराज तक लोगों तक पहुंच रहा था। अच्छी एक्सप्रेसवे बनाई, अच्छी जो भी उनके काम ठीक हो रहे थे। लेकिन जो जो एक्चुअल पॉलिटिक्स होती है उसमें वो कभी कभी फंस जाते हैं। उस काम के लिए बहुत अच्छे हैं। अब जैसे उनके कुछ साथी लोग कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद, अब ये सपा के बहुत से लोग कहते हैं अखिलेश यादव जी ने बहुत साइकिल यात्राएं की हैं, आप लोग बताते नहीं है। मेरी जानकारी में वो साइकिल यात्राएं एक दिन की होती है, फिर एक महीने बाद फिर होती है। भारत जोड़ो यात्रा जैसा एफर्ट नहीं होता, इसीलिए उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर अखिलेश यादव जी 403 कंस्टिट्यूंसीज में मन बना लें और कहें कि मैं अब घूमूंगा एक एक साइकिल से, तो बिल्कुल इफेक्ट होगा। क्योंकि ये रथ यात्रा और पैदल वाले यात्रा में वो है। मैं शरद भाई दो चीजें बताइए, एक तो अखिलेश जी क्यों इतनी हड़बड़ाहट में, दूसरा आज की तारीख में एक कोई कहे या ना कहे ये मुस्लिम वोट को लेकर के है। और जितना मैं जिस समाज में रहता हूं, आपके जो दोस्त मित्र हैं, हमारे दोस्त मित्र जो फील है उसके हिसाब से जो मेजोरिटी वोट है वो कांग्रेस के साथ जाएगा। अब वो 51% होगा। आनंद भाई सिर्फ मुस्लिम वोट नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग भी बहुत प्रभावित हो रहा है, दलित भी प्रभावित हो रहा है। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन मुस्लिम तो डेफिनेटली जो हम लोग घूम रहे हैं 51, मेरे हिसाब से 51 से ऊपर रहेगा। कोई उसको 99 कह सकता है कोई, लेकिन मेजोरिटी कांग्रेस के साथ है। और शायद जो जो अखिलेश यादव जी की थोड़ी बेचैनी है वो उसको लेके है, या कोई और कारण है कि बीएसपी से कहीं टाई अप ना हो जाए, बीएसपी आ जाएगी तो मेरा महत्व कम हो जाएगा। क्योंकि बीएसपी के पास पैन इंडिया फुटप्रिंट ज्यादा है, उसके पास पैन इंडिया वोट ज्यादा है एज कंपेयर टू सपा। दिक्कत क्या है अखिलेश यादव जी की? रोज भाई ये, अब आप एक चीफ मिनिस्टर रहे हो, आप अपने को कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर के रोल में देखते हो, आज नहीं 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो धैर्य क्यों नहीं है? देखिए आनंद भाई, द प्रॉब्लम इज कि अखिलेश यादव की सबसे बड़ी समस्या है इमेच्योरिटी, और वो अभी तक उससे ग्रो नहीं कर पाए। ये अजय ने ठीक कहा कि जब तक वो उनके पिताजी के छत्र छाया में थे तब तक उनमें फिर भी वो लीडरशिप उभरती हुई दिखती थी। एक टाइम आपको याद होगा कि अखिलेश ने बड़ा इम्पैक्ट डाला था जब समाजवादी पार्टी के 2012 में आने से पहले, जब उन्होंने अपना बिल्कुल ही पुट हिज फुट डाउन कि डीपी यादव को पार्टी में नहीं लेना। डीपी यादव बहुत बड़ा क्रिमिनल है वेस्टर्न यूपी का, और ये इमेज बिल्डिंग में लगे हुए थे। शरद भाई वो टर्निंग पॉइंट था। शरद भाई वो टर्निंग पॉइंट था। हाँ एग्जैक्टली, वही मैं कह रहा हूँ। और उनके बाप चाचा सब लोग उतारू थे कि, और तीसरे चाचा वो अमर सिंह, सब उतारू थे कि डीपी यादव को लेना है फॉर वट एवर रीजन। लेकिन इस आदमी ने अपना जो है स्टैंड बनाए रखा और नहीं आने दिया। उससे एक अखिलेश की इमेज बनी कि हियर इज अ मैन जो बदलना चाहता है समाजवादी पार्टी की इमेज जो थी कि गुंडे बदमाशों की पार्टी, और वो उससे हुआ और उसका असर देखने को मिला हमें इलेक्शन में। उसके बाद अखिलेश यादव जब चीफ मिनिस्टर बन गए तो बिल्कुल लेड बैक हो गए बनने के बाद भी। और ये अलग बात है कि वो जो उस टाइम में जो बात कही जाती थी, देयर आर 5.5 चीफ मिनिस्टर्स इन यूपी और हाफ इज अखिलेश, ये बाकायदा खूब हेडलाइंस के साथ छपा था। और उसमें ये अखिलेश यादव ने अपने आप को बिल्कुल ही समझ लिया था कि अब तो मैं बन गया, मैं राजा हूं, अब कुछ करना नहीं है। और पिताजी और चाचा जी और तीसरे चाचा जी और चौथे चाचा जी आंटी जी सब चलाते थे सरकार। फिर उन्हें जब होश तब आया जब मुलायम सिंह यादव ने पब्लिकली उन्हें रिडिक्यूल करना शुरू किया और कहा कि इस आदमी, इसने तो लड़के ने हमारी पार्टी बैठा दी, मैंने इतनी बड़ी पार्टी इसके हाथ में दी थी, ये डुबोता जा रहा है। और ये तय हो गया था अंदर पार्टी के अंदर, और वैसे भी वो लोग चाहते ही थे कि इसको रिप्लेस करके शिवपाल को बना दिया जाए। वो टर्निंग पॉइंट एक और आया जब अखिलेश असर्टिव हुए और उन्होंने काम करना शुरू किया, 2-2.25 साल के बाद की बात है। और फिर वाकई में बहुत अच्छा काम किया इस आदमी ने, ऑफिसर्स बदले, ब्यूरोक्रेट्स अपनी चॉइस के लाए, और अल्टीमेटली वो एंड वहां हुआ जब पिताजी को बाहर कर दिया उन्होंने पार्टी से। और नहीं करते तो ये खुद बाहर हो जाते, ये भी इस फैक्ट है। ये तो सक्सेशन की लड़ाई थी और चाचा बन गए होते। लेकिन उसके बाद जब ये चीफ मिनिस्टर का दौर खत्म हो गया, उनसे उम्मीद की जा रही थी कि भाई वो कुछ अब जमीन पे रहेंगे, वो बिल्कुल घर के अंदर बंद हो गए। कि उन्हें जो है लगने लगा कि अब तो सब दुनिया गई, क्योंकि प्रॉब्लम यूपी की कुर्सी में, मुख्यमंत्री की कुर्सी में ये है, क्यों यहाँ बैठता है वो देखने लगता है कि मैं अगला, मैं तो प्रधानमंत्री बन जाऊंगा।
अब तो मेरा अल्टीमेट हो गया। ये बड़ी गलतफहमी बहुत से लोगों को होती है, आज भी है। तो जो है ये प्रॉब्लम जो है इनको परेशान करती रही, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। एक टर्म निकल गया, जब सेकेंड टर्म शुरू हो गया, और सेकेंड टर्म में भी इनको इनको ये लग रहा था कि 22 में ये बना लेंगे सरकार। ये भूल गए कि इन्होंने 46 सीट से बढ़ करके 125 पे पहुंच गए। इस बात की इनको तसल्ली नहीं थी, इन्हें लगा कि हाई पावर नहीं मिली, तो ये और जाके हाइबरनेशन में चले गए। और ये बात फैक्ट है कि इन्होंने कुछ भी जमीन, ये निकलना, ये जो बात आप कह रहे हैं ना, इनके पार्टी वाले जरूर कहते हैं कि अरे वो तो पूरा चल, जब आप ये कब बोलना शुरू किया है, जब ये बात सामने उजागर हो गई कि अखिलेश यादव घर में रहते हैं, कभी सिंबॉलिक प्रोटेस्ट में चले जाते हैं, वो घर से निकलते हैं, बाहर अरेस्ट हो जाते हैं या आधा किलोमीटर दूर तक जाते हैं, उसके बियॉन्ड जो स्ट्रीट फाइटिंग स्पिरिट होती है जो इनके पिताजी में भरपूर थी, और यही वजह थी कि वो कहां से कहां राइज करें, वो इनमें खत्म हो गई। और खास तौर से सिग्निफिकेंटली जो मुस्लिम इश्यूज थे, जितने भी, जब भी ऑपरेशन यहाँ पे जब शुरू हुआ मुसलमानों का, उनके साथ उनको टारगेट किया गया, ये खामोश रहते थे या बड़े गार्डेड स्टेटमेंट्स देते थे, डरे हुए स्टेटमेंट। उससे मुसलमानों में इनकी तरफ काफी डिसइल्यूजनमेंट हो चुका है, और आज की डेट में और ज्यादा है। लेकिन उनकी मजबूरी ये थी कि वो जाएं तो जाएं कहां। और आज की डेट में जो आपने कहा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कांग्रेस क्योंकि उभर रही है, अभी भी कांग्रेस बहुत दूर है उभरने से, क्योंकि कोई खास एफर्ट नहीं है। दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा एफर्ट नहीं है कि उसको वापस पटरी पे खड़ा करने का प्रयास किया जाए। वो इंतजार करते हैं कि ऊपर वाला नीली छतरी खोल के इनकी झोली में डाल देगा, वो एक अलग कहानी है। नहीं तो ये बात दीगर है कि लार्ज चंक ऑफ द मुस्लिम वोट चला जाएगा कांग्रेस में। और अब क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक कांग्रेस का फेस बदला है, उनकी लीडरशिप का फेस बदला है, यूपी में चाहे कितना भी दूर हो, लेकिन एक इमेज बन गई। तो अब मुस्लिम्स को दिखने लगा है कि हाँ, अगर कांग्रेस सीरियस प्लेयर के रूप में दिखने लगती है उत्तर प्रदेश में, तो वो उधर चले जाएंगे, क्योंकि अखिलेश से उनको नाउम्मीदी हो चुकी है। इसी बात का अखिलेश को डर है, जो बात घूम के जो अब आपके मुद्दे पर हम आए कि अखिलेश, इस बात का अखिलेश को बड़ा जबरदस्त डर है। क्योंकि तो आपने देखा किस तरह से अजय राय जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, खैर ये अलग बात है कि वो भी अब वो थोड़ा थोड़ा कुछ कर रहे हैं, उन्होंने जैसे ही कहा कि वो आजम खान को विजिट करने जाएंगे जेल में, वो आजम खान ने मना कर दिया या अथॉरिटीज ने नहीं मिलने दिया, वो अलग कंट्रोवर्सी है। लेकिन अखिलेश उस पर इतने ज्यादा लाल पीले हो गए जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप खामोश रहते, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई एक विजिट से मुसलमान वोट थोड़ी ना ड्रिफ्ट कर जाएगा। लेकिन जब आदमी के गिल्ट होती है कि अरे मैं तो इनके इश्यूज पे बोला नहीं, मुझे ये समझा जाता है कि मैं मुसलमानों के इश्यूज पे बोलने से खतराता हूं, अंदर तो गिल्ट होगी ना, इसलिए वो आग बबूला होने लगे और इस तरह की उल्टी सीधी जुबान का इस्तेमाल शुरू हो गया। इससे पहले वो वहां पे नाराज थे। अब जिस पार्टी की कोई हैसियत ना हो, मुझे नहीं लगता कि बुंदेलखंड के बियॉन्ड मध्य प्रदेश में कहीं कोई समाजवादी पार्टी का कहीं कोई वजूद भी है, वजूद ही नहीं है। लेकिन उन्हें चाहिए सब कितनी 30-35 जो भी मर्जी मांग लो सीट, जैसे वो होता था ना, कहा जाता था कि तोप का लाइसेंस मांगो, अगर पिस्तौल का चाहिए तो शायद मिल जाएगा। तो ये उस चक्कर में रहे। तो इनमें सीरियसनेस नहीं है और मेच्योरिटी की तो जबरदस्त कमी है। चाहते तो एक फोन उठा करके मिलाते, कोशिश करते राहुल गांधी से बात करने को, और बात हो जाती मेरा ख्याल कि भाई ये क्या हो रहा है। वो कहते हैं ठीक है। बाद में अल्टीमेटली राहुल गांधी ने जो मैसेज भेजा उस पर शांत हुए। लेकिन फिर वो जब अजय राय आजम खान को विजिट करने लगे, अब ये बात ये भूल गया ये अखिलेश यादव कि आजम खान जब 2 साल जेल में रहे तो वो कितनी बार उनको विजिट करने गए। ये तो जो गिल्ट है अंदर से, वो इनकी सामने आ जाती है और इनको खुद डर लगता है। नहीं, ये बात बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन उससे ज्यादा जो एक और जो बात है, जो आपने जिसका पासिंग रेफरेंस में कहा, जो विश्वनाथ चतुर्वेदी ने जो इनके खिलाफ पीआईएल का रखी है डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स की, और उस केस में काफी पुख्ता सबूत मौजूद थे, क्योंकि ये लोग ये बता नहीं पाए थे कि इतनी दौलत ये कहां से लाए जो इनके पास एसेट्स है। और मुलायम सिंह यादव को खुद ये चीज ऑलमोस्ट कन्फेशन की तरीके से वहां जब ये सीबीआई जांच हुई है कि साहब ये तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कहां से आया पैसा, क्योंकि इनके लिखा हुआ था इन्होंने किसानी के अलावा कुछ नहीं किया। तो उतनी दौलत तो आ नहीं सकती थी जिस तरह के जेवरात और एसेट्स प्रॉपर्टीज सामने आई थी। तब ये बिल्कुल फैक्ट है कि उस केस में क्लोजर रिपोर्ट
सीबीआई ने लगाई, जो बिल्कुल रेयर चीज, रेयर क्या शायद पहले कभी नहीं हुआ कि जिसमें इतने ज्यादा कॉन्क्रीट सबूत हो, सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट लगा दे। लेकिन अब वो सीबीआई की फंक्शनिंग किस तरीके से होती है, वो आदेश आता है जहां से, ऊपर से आका बोल देते हैं तो रिपोर्ट जैसे चाहे टेलर मेड रिपोर्ट बन जाती है। उसमें उन्होंने फिर से वो करी हुई है, पिटिशन डाली हुई है कि उस क्लोजर रिपोर्ट को रद्द किया जाए। और वो अभी आजकल कई जगह कांटेक्ट आप लोगों को किया, मुझे भी बताया उन्होंने कि उनका एलिगेशन यही है। कहां तक सही है कि भाई अखिलेश यादव डरे हुए हैं, और लॉजिकली बात में दम लगता है कि हाँ भाई डरे होंगे, मायावती जैसे डरी मानी जाती है। जो मायावती का जिक्र किया आनंद जी आपने, मायावती से तो और ज्यादा खतरा है, क्योंकि मायावती किस वक्त क्रॉसओवर कर जाए नरेंद्र मोदी की तरफ, क्योंकि उनके पास और ज्यादा अपार वेल्थ है, और जिसके पास भी दौलत जरूरत से ज्यादा होती है उसको सीबीआई ईडी से नेचुरली डर लगता है। क्या करें, मजबूरी है, तो उनकी भी मजबूरी है। तो ये दोनों में ही प्रॉब्लम है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी वाली बात है। तो अखिलेश यादव क्या के पास होल्ड है, लेकिन इतना जितना वो सोच रहे हैं कि साहब मैं 68 सीटें लड़ूंगा पार्लियामेंट की, पहली चीज हाँ कैंडिडेट्स मिल जाएंगे आजकल। देखिए एक चीज मैं और इंपॉर्टेंट बता दूं बिफोर मैं बहुत लंबा बोल गया हूं, कि आजकल टिकट्स देना जो है ना, कैंडिडेट्स खड़े करना, ये एक फैशन हो गया, क्योंकि इसके पीछे वो फिलॉसफी है जो मायावती ने जिसकी इजाद करी, कि हर टिकट का प्राइस है। तो अगर आप नहीं भी जीत रहे हैं, आपने 80 सीट लड़ा दिया, क्या फर्क पड़ रहा है? 80 में अगर आपको कम पैसे में भी टिकट बेचे तो 50 लाख, पहले 2-2 करोड़ में बिकते थे, तो आपके 40 करोड़ रुपए तो आ गए। जब स्टेट इलेक्शन होता है तो सोचिए 200, 300 करोड़ रुपए की वैसे ही आमदनी हो जाती है। तो एक ये भी फैक्टर है कि हम लड़ा देंगे, ठीक है, नहीं लड़ाने से तो वो नुकसान है, क्योंकि अगर कांग्रेस को दे दिया या जयंत चौधरी को दे दिया, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। और इसमें अगर अखिलेश, वो बहुत सही बात कही अजय ने, कि ये भूल रहे हैं कि अल्टीमेटली नुकसान इनका ज्यादा होगा। भाई कांग्रेस जिस स्टेज पे है उससे तो इंप्रूव ही करेगी, ज्यादा नहीं गिर सकती है। और जिस तरह से बिल्ड हो रहा है, ठीक है गवर्नमेंट ना बनाए, लेकिन कहीं बेटर हो जाएंगे। लेकिन ये जो स्पेशली वो लोग जो दब जाते हैं इन चीजों से, कि देखो तुम्हारे खिलाफ जांच, तुम्हें जेल भेज देंगे, अब जेल से बहुत डर लगता है, क्योंकि ये कभी फाइट किया नहीं। इनके पिताजी होते तो बोलते चलो मैं आगे चलता हूं, जेल तो मैं आधे टाइम जेल में रहा हूं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और इसको देख करके इस सोचने वाली बात है। इसमें कांग्रेस को भी थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाने चाहिए था। उनको अखिलेश कमल नाथ को तो सर्टनली उस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, उनसे नहीं उम्मीद की जाती कि वो भी अखिलेश के स्तर पे उतरे। तो ये दोनों, लेकिन अखिलेश को अपने आप को ज्यादा सुधारने की जरूरत है। एक अपनी उनको ईगो कम करनी पड़ेगी, और उनके जो अंदर खाने के लोग कहते हैं कि भैया के साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी भी अपने आप को मुख्यमंत्री समझ। मैं शरद भाई कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आप दे दीजिए। हमारे एक शौर्य साहब कह रहे हैं 5 सीट हैं, सपा की 5 सीट नहीं है, सपा की इस समय 3 सीट है। शरद भाई एक चीज जो मुझे समझ में आती है कि हम सब लोगों का कभी कभी हो सकता है गुस्सा होता हो, या हम लोगों को लगता हो कि ये नहीं, हम लोगों को इसलिए लगता है कि इस देश में लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया को सफल होना जरूरी है, कांग्रेस को सफल होना जरूरी है, और सपा को सफल होना जरूरी है। और शायद इसीलिए हम लोग क्रिटिकल हो जाते हैं अखिलेश और राहुल गांधी या किसी भी विपक्ष के नेता के लिए, क्योंकि हम लोगों को हरदम ये लगता है कि अगर ये लोग नहीं खड़े होंगे तो इस लोकतंत्र को बचाएगा कौन। और अगर इनसे शिकायत नहीं करेंगे तो क्या मोदी जी से जाके शिकायत करें, कि अमित शाह से करें कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो आशा भाई कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जो लोगों को कभी कभी लगता है। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा कि ये जरूरी, इस बात की जरूरत है कि अगर हमें वाकई में लोकतंत्र को बचाना है, क्योंकि लोकतंत्र, अगर कोई ये मानता है कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है तो फिर उसकी आंख में पट्टी बंधी हुई है। तो जो आज की स्थिति है, इसमें वाकई में ये इंडिया अलायंस को इस वक्त एकजुट होकर के रहने की बड़ी सख्त जरूरत है। और कोई भी व्यक्ति, लीडर या पार्टी उसमें खुड़पेच करता है तो उसका किसी ना किसी वजह से वो इनडायरेक्टली, चाहे वो चाहता हो चाहे ना चाहता हो, लेकिन वो बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। और ये बात सोच के चलने की जरूरत है। हर पार्टी के लीडर, कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, हर लीडर को ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा, और कांग्रेस को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो लाइक एन एल्डर ब्रदर, बिग ब्रदर नहीं, एल्डर ब्रदर, वो बन करके वो इन लोगों को, जहां जहां कोई अगर दाएं बाएं गलत जाता है
उसको समझाएं और प्रयास करें। और इन जो रीजनल पार्टीज के नेता हैं, उनको अपने संकुचित सोच से उभर के सोचना पड़ेगा लार्जर इंटरेस्ट में, और जो कहते हैं वो वाकई में कथनी और करनी में उनका जो फर्क है वो नहीं होना चाहिए। वाकई में वो चाहते हैं कि लोकतंत्र को सेव करना, लोकतंत्र को बचाना, अपहोल्ड करना। और जो आप देख रहे हैं जिस तरीके के फासीवादी माहौल हो चुका है और बहुत बिगड़ता जा रहा है, और हर तरीके का मतलब कोई वो नहीं है, आज के कोई लिमिट्स नहीं है उसकी। तो उससे जी बचने के लिए एकजुटता ऑपोजिशन की बहुत जरूरी है, वरना जो आज तक हुआ है 2024 के बाद, वो खतरे कहीं ज्यादा मैग्नीफाई हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लोकतंत्र के बारे में और आगे के इलेक्शंस के बारे में फिर ख्वाब ना देखना पड़े खाली।